जय भीम दोस्तों। आपने बाबा साहेब को सूट बूट में देखा है, उन्हें संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के साथ देखा है, लेकिन आज हम आपको उस भीम से मिलाने लाए हैं जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया था। ये कहानी एक बैरिस्टर की नहीं, एक प्यासे बच्चे की है। ये कहानी उस दर्द की है जिसने भारत का इतिहास बदल दिया। तो अपने दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज हम इतिहास के पन्नों से धूल हटाने वाले हैं। दुनिया कहती है कि इंसान पानी के बिना 3 दिन तक जिंदा रह सकता है, लेकिन क्या आपने कभी उस प्यास को महसूस किया है जो गले में नहीं, आत्मा में लगती है? आज मैं आपको उस बच्चे की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने भारत का भाग्य लिखा, लेकिन उसे लिखने से पहले उसने अपने आंसुओं को स्याही बनाया था। यह कहानी किसी महापुरुष की नहीं है, यह कहानी एक प्यासे बच्चे की है। सतारा का हाई स्कूल। सारे बच्चे दौड़ते हुए क्लास के अंदर जा रहे हैं। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट है, हाथों में टिफिन है। लेकिन रुकिए, जरा उस कोने में देखिए, दरवाजे के बाहर। वहां एक बच्चा है, उसका नाम है भीम। कहाँ अंदर जा रहा है? उसे क्लास के अंदर आने की इजाजत नहीं है। क्यों? क्योंकि समाज कहता है कि अगर उसने क्लास की जमीन को छू लिया तो वो जमीन अपवित्र हो जाएगी। सोचिए, एक 9 साल का बच्चा जिसका दिमाग आइंस्टाइन जैसा तेज है, लेकिन उसे जानवर से भी बदतर ट्रीट किया जा रहा है। वो बच्चा अपनी नन्ही सी बोरी बिछाता है, दीवार से कान लगाता है ताकि टीचर अंदर जो पढ़ा रहे हैं वो उसे सुनाई दे सके। लेकिन आज भीम को पढ़ाई नहीं करनी। आज उसे कुछ और चाहिए। उसका गला सूख रहा है। सतारा की गर्मी, 40 डिग्री तापमान, होंठ पर पपड़ी जम गई है, जुबान तलवे से चिपक रही है। वो धीरे से उठता है और टीचर के पास जाता है। मास्टर जी, पानी। एक शब्द, सिर्फ एक शब्द, पानी। क्या मांग लिया उसने? कोई जायदाद मांग ली? सोना चांदी मांग लिया? नहीं, उसने वो चीज मांगी जो प्रकृति जानवरों को भी मुफ्त में देती है। लेकिन मास्टर जी का जवाब सुनिए। बैठ जा वहीं, पियोन नहीं आज। जब तक वो नहीं आएगा पानी नहीं मिलेगा। ये लाइन सुनी आपने? नो पियोन नो वाटर। यानी अगर चपरासी नहीं आया तो ये बच्चा प्यासा मर जाएगा। सोचिए उस पल को। स्कूल में पानी का घड़ा रखा है, ठंडा मीठा पानी। बाकी बच्चे जाते हैं, गटक गटक पीते हैं, और यहाँ भीम सिर्फ उस घड़े को देख रहा है। वो घड़े को छू नहीं सकता। अगर छू लिया तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। धर्म जो इंसान को इंसान नहीं समझता। घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए। प्यास अब दर्द बन गई है। छोटा सा भीम अब स्कूल से बाहर निकलता है। सोचता है शायद बाहर किसी पब्लिक नल से पानी मिल जाए। वो गांव के सार्वजनिक कुएं की तरफ भागता है। उसकी आंखों में पानी दिखता है, उम्मीद जगती है। वो अपने छोटे हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन पानी पीने से पहले उसे गालियां मिलती हैं। लोग दौड़ते हुए आते हैं। तू महार है, तूने हमारा कुआं कैसे छू लिया? एक 9 साल का बच्चा जो सिर्फ अपनी प्यास बुझाना चाहता था, उसे धक्के मारे जाते हैं, मिट्टी में गिरा दिया जाता है। जिस धूल में वो गिरा है, वो धूल उसके सूखे होठों पर चिपक जाती है। उस दिन भीम ने पानी नहीं पिया। उस दिन भीम ने अपने आंसू पिए। गिरते हुए भीम ने आसमान की तरफ देखा, भगवान से शिकायत नहीं की। उसने उस दिन एक कसम खाई, एक ऐसी कसम जिसने भारत का नक्शा बदल दिया। उसने सोचा, अगर ये समाज मुझे पानी नहीं दे सकता तो मैं एक ऐसा समाज बनाऊंगा जहां हर इंसान रानी के बराबर होगा। उसकी आंखों में आंसू सूख गए और वहां एक ज्वालामुखी फटने लगा। लोग पूछते हैं, बाबा साहब इतना पढ़ते क्यों थे? क्यों वो 18-18 घंटे किताबों में खोए रहते थे? जवाब उस प्यास में छुपा है। उन्होंने जान लिया था कि अगर इस जानवरों वाली जिंदगी से निकलना है तो शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है जो उसे ताकत देगा। वो पढ़े, ऐसे पढ़े जैसे कोई डूबता हुआ इंसान सांस लेता है। भूखे रहकर पढ़े, अपमान सहकर पढ़े। और फिर आया वो दिन जब उन्हें मौका मिला बड़ौदा से न्यूयॉर्क जाने का। अमेरिका, आज़ादी का देश। इमेजिन कीजिए, वो लड़का जिसे स्कूल में पानी पीने के लिए चपरासी का इंतजार करना पड़ता था, आज वो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में बैठा है। वहां कोई उसकी जाति नहीं पूछता,
वहां पहली बार किसी ने उन्हें भीम नहीं, मिस्टर अंबेडकर कहकर बुलाया। जब उन्होंने पहली बार वहां के कैफेटेरिया में सबके साथ बैठकर खाना खाया तो उनके हाथ कांप रहे थे। उस दिन उन्हें महसूस हुआ कि इंसान होने का एहसास क्या होता है। लेकिन ये सुकून टेम्पररी था। उन्हें पता था कि उनका देश, उनके लोग अभी भी उसी धूल में पड़े हैं। वो वहां रुक सकते थे, ऐश की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन शेर कभी जंगल छोड़कर सर्कस में नहीं रहता। उनके दिमाग में लंदन की वो लाइब्रेरी घूम रही थी जहां उन्हें अभी और टैप करना था। वहां शुरू होने वाला था द ग्रेट सैक्रिफाइस। अमेरिका से पढ़ने के बाद बाबा साहब वापस आए, लेकिन मिशन पूरा नहीं हुआ था। उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाना था, लेकिन पैसे कहाँ थे? जेब में सिर्फ इतने पैसे थे कि या तो वो पेट भर खाना खा लें या रहने के लिए एक छोटा कमरा ले लें। उन्होंने क्या चुना? उन्होंने चुना एक कमरा, एक ऐसा कमरा जहां ना हीटर था, ना ढंग का बिस्तर। लंदन यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी। लंच टाइम होता है। सारे अंग्रेज स्टूडेंट्स हंसते हुए बर्गर्स और कॉफी लेने जाते हैं, लेकिन बाबा साहब वो अपनी सीट से हिलते भी नहीं। एक दिन लाइब्रेरियन उनके पास गया, पूछा, मिस्टर अंबेडकर, तुम लंच करने क्यों नहीं जाते? क्या तुम्हें भूख नहीं लगती? बाबा साहब ने अपनी कोट की जेब में हाथ डाला, एक सूखा हुआ पापड़ और एक बिस्किट निकाला और बोले, सर, मेरी जेब में सिर्फ इतने ही पैसे हैं। अगर मैं लंच करूंगा तो मैं किताब नहीं खरीद पाऊंगा। मेरा पेट कल फिर भूखा हो जाएगा, लेकिन ये किताब ये हमेशा के लिए मेरे दिमाग का पेट भर देगी। उन्होंने वहीं नल से ठंडा पानी पिया, पापड़ खाया और फिर से पढ़ने बैठ गए। लोग कहते हैं उन्होंने 18 घंटे पढ़ाई की। मैं कहता हूं उन्होंने 18 घंटे भूख से जंग की। क्यों? मेरे लिए, आपके लिए। हां, ताकि जब हम और आप आज सर उठाकर चलें तो हमें किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। वहां लंदन में बाबा साहेब देश का भविष्य बना रहे थे, लेकिन यहां उनका अपना घर टूट रहा था। माता रामाबाई, वो औरत जिसने कभी शिकायत नहीं की। घर में खाने को दाना नहीं था। रामाबाई ने दूसरों के घरों में गोबर के उपले बेचे, बोझे उठाए ताकि उनका पति वहां पढ़ सके। लेकिन किस्मत देखिए, उनका सबसे छोटा बेटा राजरत्न, वो बीमार पड़ गया। दवा के पैसे नहीं थे। रामाबाई ने चिट्ठियां लिखी लंदन, भीम जल्दी आओ, हमारा बेटा मर रहा है। लेकिन वो चिट्ठियां समंदर पार करने में महीनों लगा देती थीं। बाबा साहब के हाथ में तार है, राजरत्ना इज डाइंग। उस पल को सोचिए, एक पिता के दिल पर क्या गुजरी होगी। उनका मन किया होगा कि अभी इसी वक्त सब छोड़कर भाग जाएं, अपने बच्चे को सीने से लगा लें। लेकिन अगर वो वापस आ जाते तो उनकी पढ़ाई अधूरी रह जाती। अगर पढ़ाई अधूरी रह जाती तो वो वापस आकर गूंगी बहर समाज को आवाज नहीं दे पाते। उन्होंने एक तरफ अपने बेटे को देखा और दूसरी तरफ करोड़ों अछूत बच्चों को देखा। उन्होंने अपने आंसू पिए और वापस किताब खोल ली। उन्होंने कहा, अगर मैं अपने एक बेटे को बचाने गया तो मेरे देश के हजारों बेटे गुलामी में मर जाएंगे। कितना बड़ा जिगर चाहिए ये कहने के लिए, पत्थर का कलेजा नहीं, बाप का कलेजा चाहिए। जब वो वापस आए तो उनका बेटा जा चुका था। सिर्फ राजरत्न नहीं, उन्होंने अपने 4 बच्चों को खोया था। गरीबी और बीमारी ने उन्हें खा लिया था। एक सीन है जो इतिहास में दर्ज है। जब उनके बेटे की लाश पड़ी थी तो रमाबाई ने बाबा साहब से कहा, जी, इसके कफन के लिए नए कपड़े नहीं हैं, क्या करें? सोचिए, वो इंसान जो बैरिस्टर बन चुका था, दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा आदमी था, उसके पास अपने बेटे के कफन के लिए पैसे नहीं थे। बाबा साहब ने अपनी वही पुरानी कोट उतारी, वही कोट जो वो लंदन में पहनते थे, और अपने मरे हुए बेटे के ऊपर डाल दी। वो रोए नहीं उस दिन, वो चीखे। उन्होंने दीवार पर सर मारा और उस दिन उन्होंने दुनिया को चैलेंज किया, देख लो समाज के ठेकेदारों, आज तुम्हारी व्यवस्था ने मेरे बच्चे को मार डाला। मेरे पास दवाई के पैसे नहीं थे क्योंकि मैं अछूत था, मेरे पास कफन के पैसे नहीं थे, लेकिन याद रखना, मैं इस दुख को जाया नहीं जाने दूंगा। मैं इस दर्द को बारूद बनाऊंगा
और इस समाज की नींव में वो बारूद भर दूंगा। मेरा बेटा वापस नहीं आएगा, पर आज के बाद किसी और का बेटा जाति की वजह से नहीं मरेगा। ये भीमराव की प्रतिज्ञा है। उस दिन के बाद भीम मर गया और पैदा हुए बाबा साहेब। उन्होंने अपने दुख को ताकत बनाया, दिन रात लिखा, ऐसे कानून लिखे कि अंग्रेज भी हिल गए। उन्होंने कहा, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। लोग पूछते हैं उनमें इतना गुस्सा क्यों था? क्योंकि उनकी कलम की स्याही में उनके बच्चों का खून मिला हुआ था। वो पार्लियामेंट में जब बोलते थे तो वो अकेले नहीं बोलते थे, उनके पीछे उनके मरे हुए बच्चों की खामोशी बोलती थी। उनके पीछे सतारा के स्कूल का वो प्यासा बच्चा बोलता था। याद है वो सतारा का बच्चा? आज वो बच्चा वापस आया है, अकेला नहीं, हजारों की फौज लेकर। जगह है महाड़, मुद्दा वही है पानी। लोगों ने कहा, मत जाओ भीमराव, वो तुम्हें मार डालेंगे। बाबा साहेब ने कहा, आज खून बहे तो बहने दो, लेकिन आज हम ये साबित करके रहेंगे कि हम इंसान हैं, जानवर नहीं। जैसे ही उन्होंने वो पानी पिया, सदियों की बेड़ियां टूट गईं। दुश्मनों ने हमला कर दिया, लाठियां बरसीं, पत्थर फेंके गए, लेकिन उस दिन किसी ने पीठ नहीं दिखाई, क्योंकि ये लड़ाई पानी की नहीं, ये इज्जत की थी। अब बारी थी दिमाग की लड़ाई की। 25 दिसंबर 1927, आग की लपटें आसमान छू रही थी। उन्होंने मनुस्मृति को आग के हवाले कर दिया। वो सिर्फ कागज नहीं जल रहे थे, वो हजारों साल पुराना डर जल रहा था। उस आग की रोशनी में लोगों ने बाबा साहेब के चेहरे पर एक नई चमक देखी। अब वो सिर्फ नेता नहीं थे, वो उनके मुक्तिदाता बन चुके थे। देश आजाद हो गया, जिम्मेदारी मिली संविधान लिखने की। लोग सोचते हैं संविधान एसी कमरे में लिखा गया। सच सुनिए, बाबा साहब की तबीयत खत्म हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने कहा था, आराम कीजिए वरना जान जा सकती है। पैरों में दर्द था, आंखों की रोशनी कम थी, लेकिन वो रुके नहीं। रात के 3 बजे, जब पूरा दिल्ली सो रहा होता था, बाबा साहब जाग रहे होते थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि अगर आज ये कलम रुक गई तो आने वाली पीढ़ियां फिर से गुलाम बन जाएंगी। उन्होंने एक हाथ से अपनी बीमारी को रोका और दूसरे हाथ से हमारे अधिकार लिखे। जो उंगली आज आप वोटिंग मशीन पर लगाते हैं ना, वो उंगली बाबा साहब के दर्द और त्याग की देन है। जिंदगी भर लड़ने के बाद शेर अब थक चुका था। उन्हें शांति चाहिए थी। 14 अक्टूबर 1956, उन्होंने अपना वादा पूरा किया। उन्होंने बुद्ध को चुना, तलवार नहीं, करुणा चुनी। जब उन्होंने बुद्धम शरणम गच्छामि कहा तो ऐसा लगा जैसे सदियों का बोझ उनके कंधों से उतर गया हो। 6 दिसंबर 1956 को वो चले गए, लेकिन क्या वो मर गए? नहीं। जब भी कोई गरीब बच्चा स्कूल जाता है, बाबा साहेब जिंदा होते हैं। जब भी आप सर उठाकर जीते हैं, बाबा साहेब जिंदा होते हैं। वो सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो एक विचार थे। और इंसान मर सकता है, विचार कभी नहीं मरता। लोग पूछते हैं बाबा साहेब ने क्या किया? जवाब सुन लो। उन्होंने हमें जिंदा रहना नहीं सिखाया, उन्होंने हमें जीना सिखाया। तो क्या आप तैयार हैं उनकी लेगेसी को आगे ले जाने के लिए? सिर्फ उनकी पूजा मत करो, उन्हें पढ़ो, उन्हें समझो, क्योंकि असली श्रद्धांजलि फूलों से नहीं, विचारों से दी जाती है। दोस्तों, ये जो अभी आपने सुना, ये बाबा साहब के विशाल जीवन का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था, एक बूंद थी। सागर अभी बाकी है। उनका संघर्ष, उनकी लड़ाई और उनका ज्ञान इतना गहरा है कि एक वीडियो में समाया नहीं जा सकता। अगर आप चाहते हैं कि हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएं और उनकी जिंदगी के और भी अनसुने किस्से आपके सामने लाएं, तो अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय भीम। आपका एक शेयर इस विचार को हर घर तक पहुंचा सकता है। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि विचार अभी जिंदा है। जय भीम, नमो बुद्धाय।